झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जैक बोर्ड क्लास 12 संस्कृत टर्म 2 या द्वितीय सावधिक परीक्षा 2021 के लिए यह मॉडल सेट 2 है। कक्षा 12, विषय संस्कृत, पूर्णांक 40 अंक, समय 1.5 घंटे। ये कुछ सामान्य निर्देश हैं जिनको आपको जान लेना आवश्यक है। कुल प्रश्न 19 आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें आपको 13 प्रश्न करने हैं। खंड क से कुल 5 प्रश्न आपको करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। इसी तरह खंड ख से 5 प्रश्न आपको करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। और खंड ग से 3 प्रश्न आपको करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैक बोर्ड क्लास 12 संस्कृत टर्म 2 के सेट 1 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो वीडियो इन स्क्रीन में मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत व्यूअर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड क में कुल 7 प्रश्न आपको दिए गए हैं, उनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। जिन 5 प्रश्नों को आपको सबसे बेस्ट तरीके से लिख सकते हैं उन्हीं को आप लिखेंगे। अर्ष इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। अर्ष यह पद किसके लिए प्रयुक्त है? उत्तर होगा अर्ष इति पदम आकाशाय प्रयुक्तम, अर्थात अर्ष यह पद आकाश के लिए प्रयुक्त किया गया है। पर्वताः केभिः शंकवः कृताः, किनके द्वारा पर्वतों को शंकु बना दिया गया? पर्वताः अस्माभिः शंकवः कृताः, अर्थात हमारे द्वारा पर्वतों को शंकु बना दिया गया। कार्यं समाप्त्यैव गृहं प्रत्यागमनम् इति कस्य वैशिष्ट्यम् आसीत्। कार्य को समाप्त कर ही घर को वापस लौटना, यह किसकी विशेषता थी? कार्यं समाप्त्यैव गृहं प्रत्यागमनम् इति श्रीनारायणस्य वैशिष्ट्यम् आसीत्, अर्थात कार्य को समाप्त कर घर को वापस लौटना, यह श्रीनारायण की विशेषता थी। श्रीनारायण प्राप्तस्य पत्रस्य लेखिका का आसीत्। श्रीनारायण से प्राप्त पत्र की लेखिका कौन थी? श्रीनारायण प्राप्तस्य पत्रस्य लेखिका सुश्री मेरी आसीत्, अर्थात श्रीनारायण से प्राप्त पत्र की लेखिका सुश्री मेरी थी। बिटपानां मध्यभागे कः स्थितः आसीत्। वृक्षों के मध्य भाग में कौन स्थित था? बिटपानां मध्य भागे अश्वत्थदेवः स्थितः आसीत्, अर्थात वृक्षों के मध्य भाग में अश्वत्थदेव पीपल देवता या पीपल का पेड़ स्थित था। पशु हत्या केषाम् आक्रीडनम्, अर्थात पशुओं का वध किसका खेल है? उत्तर होगा पशु हत्या मनुष्याणाम् आक्रीडनम्, अर्थात पशुओं का हत्या मनुष्यों का खेल है। योग शास्त्रे कस्य नियमनम प्रतिपादितम वर्तते। योग शास्त्र में किसका नियमन प्रतिपादित है? उत्तर होगा इसका योग शास्त्रे शरीरस्य मनसः च नियमनम प्रतिपादितम वर्तते, अर्थात योग शास्त्र में शरीर और मन का नियमन प्रतिपादित है। खंड ख, यहाँ भी आपसे कुल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनमें भी किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। संधिम कुरुत, संधि कीजिए। उत जोड़ चारणम, इसका संधि पद हो जाएगा उच्चारणम। मनः जोड़ रथः, इसका संधि पद हो जाएगा मनोरथः। रामस जोड़ षष्ठः, इसका संधि पद हो जाएगा रामषष्ठः। अगला प्रश्न विच्छेदम कुरुत, विच्छेद कीजिए। मुनिरिति, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मुनि जोड़ इति। धेनुर्गच्छति, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा धेनु जोड़ गच्छति। कोपि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कह जोड़ अपि। समस्त पदम लिखत, समस्त पद लिखिए। क पंचानाम वटानाम समाहारः, इसका समस्त पद हो जाएगा पंचवटी। यवश्च गोधूमश्च तंडुलश्च, इसका समस्त पद हो जाएगा यव गोधूम तंडुलाः। हंसी च हंसः च, इसका समस्त पद हो जाएगा हंसौ। अगला प्रश्न विग्रह वाक्यम लिखत, विग्रह वाक्य लिखें। हरि हरौ, इसका समास विग्रह हो जाएगा हरिः च हरश्च। पंचरात्रम, इसका समास विग्रह हो जाएगा पंचानाम रात्रिणाम समाहारः। अगला शब्द सप्तशती,
इसका समास विग्रह होगा सप्तानाम सतानाम समाहारः। कोष्ठे प्रदत्त शब्द सहायन उचित विभक्तिम संयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से उचित विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बालकः रिक्त स्थान संस्कृतम पठति। कोष्ठक में दिया गया है शिक्षकः। यहाँ आख्यातोपयोगी सूत्र से शिक्षक में पंचमी विभक्ति होकर हो जाएगा शिक्षकात्। वाक्य बन जाएगा बालकः शिक्षकात् संस्कृतम पठति, अर्थात बालक शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है। अगला वाक्य रिक्त स्थान हरिम भजति। कोष्ठक में दिया गया है मुक्ति ताद्यर्थे चतुर्थी वाच्य। सूत्र से मुक्ति में चतुर्थी विभक्ति होकर शब्द बन जाएगा मुक्तये। वाक्य हो जाएगा मुक्तये हरिम भजति, अर्थात मुक्ति के लिए हरि को भजता है। अगला वाक्य रिक्त स्थान कुटिला नदी। कोष्ठक में दिया गया है क्रोशः। यहाँ कालाधुरन संयोगी सूत्र से क्रोशः में द्वितीय विभक्ति होकर शब्द बनेगा क्रोशम और वाक्य हो जाएगा क्रोशम कुटिला नदी, अर्थात नदी कोस भर टेढ़ी है। प्रकृति प्रत्यय संयोज्य लिखत, अर्थात प्रकृति और प्रत्यय को जोड़कर लिखें। लघु जोड़तल शब्द बनेगा लघुता, क्योंकि तल प्रत्ययांत शब्दों में ता जुड़ जाता है। इसी तरह पठ धातु से त प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बन जाएगा पठितः। अगला गच्छ धातु से सत्रि प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा गच्छत। उचितम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित क्रियापद को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अत्र बहवः वृक्षाः रिक्त स्थान। कोष्ठक में दिया गया है अस्ति या सन्ति। यहाँ पे कर्ता अत्र बहवः वृक्षाः, वृक्षाः बहुवचन का है, अतः क्रिया भी बहुवचन की होगी सन्ति, और वाक्य हो जाएगा अत्र बहवः वृक्षाः सन्ति, अर्थात यहाँ ढेर सारे वृक्ष हैं। रामस्य दो पुत्रौ रिक्त स्थान। आगे कोष्ठक में दिया गया है आसीत आस्ताम। कर्ता द्विवचनांत है, अतः क्रिया भी द्विवचनांत हो जाएगी आस्ताम। वाक्य हो जाएगा रामस्य दो पुत्रौ आस्ताम, अर्थात राम के दो पुत्र थे। आवाम पुस्तकम रिक्त स्थान। कोष्ठक में दिया गया है पठामः पठावः, क्योंकि आवाम उत्तम पुरुष का द्विवचनांत रूप है, अतः क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की होगी और वह हो जाएगा पठावः। वाक्य बन जाएगा आवाम पुस्तकम पठावः, अर्थात हम दोनों पुस्तक को पढ़ते हैं। खंड ग विद्यार्थी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन 3 प्रश्नों पे आप बहुत अच्छा उत्तर लिख सकते हैं उनको चुनें और लिखें। दिनद्वयस्य अवकाशार्थम प्रधानाचार्यं प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत। 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखें। पत्र लेखन इस तरह करेंगे जैसे हिंदी में हम सेवा में लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सेवायाम। अब लिखेंगे क्योंकि प्रधानाचार्य को आवेदन कहा गया है इसलिए लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय है। यहाँ विद्यालय का नाम लिख देंगे। आगे यहाँ विषय लिखेंगे दिनद्वयस्य अवकाशार्थम आवेदन पत्रम। अब लिखेंगे यहाँ पर महोदय है। सविनयम निवेदयामि यत्, सविनय निवेदन है कि अहम भवताम विद्यालय 12 कक्षायां पठामि। मैं आपके विद्यालय में 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। गत दिवसात् अहम तीव्र ज्वरेण पीड़ितः अस्मि। पिछले दिनों से मैं तीव्र ज्वर से पीड़ित हूँ। अस्मात् कारणात् विद्यालयम आगन्तुम असमर्थः अस्मि। इस कारण से मैं विद्यालय उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः दिनद्वयस्य 17/2/2022 दिनांकतः 18/2/2022 यावत् अवकाशं स्वीकृत्य भवन्तः माम अनुग्रहणन्तु। अतः 2 दिन के 17/2/2022 से 18/2/2022 तक अवकाश को स्वीकृत कर आप मुझ पर कृपा करें। यहाँ दिनांक लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्य नाम और क्रमांक। गद्य काव्यस्य वैशिष्ट्यं वर्णयत। गद्य काव्यस्य प्रमुखाः विशेषताः। पहला, छंदो रहिता रचना गद्यम कथ्यते। छंद से रहित रचना को हम गद्य कहते हैं। संस्कृतस्य गद्य साहित्यम अत्यंतम प्राचीनम अस्ति। संस्कृत का गद्य साहित्य अत्यंत प्राचीन है।
संस्कृत गद्य साहित्ये समासशैल्याः आधिक्यम भवति। गद्य साहित्य में समास शैली की बहुलता होती है। ओजः संस्कृत गद्यस्य प्राणः। ओज संस्कृत गद्य का प्राण है या मुख्य है। संस्कृत गद्य साहित्यस्य कथानकानां मूलम लोककथाः सन्ति। संस्कृत गद्य साहित्य के कथानक का मूल स्रोत लोक कथाएँ हैं। गद्यस्य भेदद्वयं मन्यते, कथा आख्यायिका च। गद्य काव्य के दो भेद माने गए हैं, कथा और आख्यायिका। कथायाः कथानकम काल्पनिकम भवति, अर्थात कथा का कथानक कभी कल्पित या काल्पनिक होता है। आख्यायिकायाः कथानकम ऐतिहासिकम भवति। आख्यायिका का कथानक किसी ऐतिहासिक घटना पर आधारित होता है। गद्यस्य विषये प्रसिद्धम अस्ति यत्। गद्य के विषय में प्रसिद्ध है कि गद्यम कविनाम निक्सम वदन्ति। गद्य काव्य को कवियों के लिए कसौटी कहा गया है। सुबंधु की वासवदत्ता, दंडी का 10 कुमार चरितम, बाणभट्ट की कादंबरी व हर्षचरितम तथा अंबिका दत्त व्यास का युवराज विजयम प्रमुख गद्य काव्य ग्रंथ हैं। अधोलिखितम चित्रम आधृत्य पंचवाक्यानि लिखत। निम्नलिखित चित्र पर आधारित 5 वाक्य लिखिए। इस चित्र पर आपको सामान्य वाक्य लिखने हैं। पहला हो जाएगा वाक्य इदम चित्रम नद्याः अस्ति। यह चित्र एक नदी का है। अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति। इस चित्र में ढेर सारे वृक्ष हैं। अस्मिन् चित्रे गृहाणि सन्ति। इस चित्र में ढेर सारे घर हैं। अस्मिन् चित्रे गौः अस्ति। इस चित्र में एक गाय है। अस्मिन् चित्रे जनः स्नाति। इस चित्र में एक व्यक्ति स्नान कर रहा है। मंजूषातः उचितम वाक्यम चित्वा संवादम पूरयत। मंजूषा से उचित वाक्य को चुनकर संवाद की पूर्ति करें। यह राम और श्याम के मध्य वार्तालाप है। प्रश्न हल करने से पूर्व हम मंजूषा में दिए गए वाक्यों का अर्थ जान लेते हैं। श्रूयते यत् मार्च मासे भविष्यति। सुनते हैं कि मार्च महीने में होगा। मा विभिः सिद्धताम कुरु। डरो मत, सफलता प्राप्त करो। अहम 12 कक्षायाम पठामि। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आइए प्रश्न शुरू करते हैं। राम कहता है तुम कस्याम कक्षायाम पठसि। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। श्याम मंजूषा में दिया गया है अहम 12 कक्षायाम पठामि, तो यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा अहम 12 कक्षायाम पठामि। तो श्याम कहता है अहम 12 कक्षायाम पठामि। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तुम कस्याम कक्षायाम पठसि। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। तो राम कहता है अहम अपि 12 कक्षायाम पठामि। मैं भी 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। पुनः श्याम कहता है तुम जानासि वा। क्या तुम जानते हो अस्माकं परीक्षा कदा भविष्यति। हमारी परीक्षा कब होगी। राम कहता है यहाँ रिक्त स्थान है। मंजूषा से यहाँ पर हो जाएगा श्रूयते यत् मार्च मासे भविष्यति, अर्थात सुनते हैं मार्च महीने में होगा। पुनः श्याम कहता है अहम तो परिच्छेति शब्दम श्रुत्यैव बिभेमि, अर्थात मैं परीक्षा का शब्द सुनते ही डर जाता हूँ। तो राम कहता है रिक्त स्थान यहाँ हो जाएगा माँ विभिः सिद्धताम कुरु, अर्थात तब राम कहता है कि डरो मत, उसमें सफलता प्राप्त करो। मंजूषातः उचित पदानि चित्वा कथाम पूरयत। मंजूषा से उचित पदों को चुनकर कथा की पूर्ति करें। आइए मंजूषा के शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। संतुष्टः संतुष्ट, घटस्य घट का, असमर्थः असमर्थ, इतस्ततः इधर उधर, घटः घड़ा, पिपासुः प्यासा, अर्धपूरित आधा भरा हुआ, उपायः उपाय, अपात्यत गिराया, लोष्ठम टुकड़े पत्थर के टुकड़े। आइए अब कथा देखते हैं। एकः काकः आसीत स अतीव रिक्त स्थान आसीत। रिक्त स्थान में हो जाएगा पिपासु। वाक्य हो जाएगा एकः काकः आसीत स अतीव पिपासु आसीत, अर्थात एक कौवा था, वह अत्यंत प्यासा था। सह जलम अन्वेष्टुम रिक्त स्थान अभ्रमत। यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा इतस्ततः।
वाक्य हो जाएगा सह जलम अन्वेष्टुम इतस्ततः अभ्रमत, अर्थात वह जल की खोज में इधर उधर दौड़ा, परंतु कुत्रापि जलम न प्राप्तवान, परंतु उसे कहीं भी जल नहीं मिला। दैववशात् तेन एकः रिक्त स्थान दृष्टः, रिक्त स्थान में हो जाएगा घटः। वाक्य हो जाएगा दैववशात् तेन एकः घटः दृष्टः, अर्थात सौभाग्यवश उसने एक घड़ा देखा। घटः रिक्त स्थान आसीत, रिक्त स्थान में हो जाएगा अर्धपूरितः। वाक्य हो जाएगा घटः अर्धपूरितः आसीत, अर्थात घड़ा अर्धपूरित था, आधा भरा हुआ था। स्वकीयेन लघु चंचुना स जलम पातुम रिक्त स्थान आसीत, रिक्त स्थान में हो जाएगा असमर्थः, अर्थात वह अपने लघु चोंच से उस जल को पीने में असमर्थ था। तेन एकः रिक्त स्थान चिंतितः, रिक्त स्थान में हो जाएगा उपायः। तेन एकः उपायः चिंतितः, तब उसने एक उपाय सोचा। स एकैकम रिक्त स्थान उत्थाप्य घटे रिक्त स्थान, स एकैकम रिक्त स्थान में हो जाएगा लोष्ठम, उत्थाप्य घटे, यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा अपात्यत, अर्थात उसने एक एक करके एक पत्थर के टुकड़े को घड़े में डाल दिया। लोष्ठपातनेन रिक्त स्थान जलम ऊपरि आगतम, रिक्त स्थान में हो जाएगा घटस्य, अर्थात उन पत्थर के टुकड़ों से घड़े का पानी ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा रिक्त स्थान अभवत, यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा संतुष्टः, और वाक्य हो जाएगा काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत, अर्थात कौवा जल पीकर संतुष्ट हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर स्पेशल वीडियो उपलब्ध हैं, चाहे वो चित्र वर्णन हो, चाहे पत्र लेखन हो, या कथा पूर्ति हो, या संधि हो, समास हो, प्रत्यय हो। अतः आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।